हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और जैसा कि हमने नाउन एंड केसेस हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने 40 क्वेश्चन कर लिया था एरर स्पॉटिंग के। तो आज हम 41 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज़ नॉट एज मच इम्प्रेसिव एज इट ऑट टू बी। देखो गाइस, यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? आपको हमने बताया था। अगर आप मेरा सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि नॉन लिविंग थिंग है। बिल्डिंग्स क्या है? बिल्डिंग्स क्या है? बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है मीन्स निर्जीव है। निर्जीव है, निर्जीव है। तो तो क्या आएगा? तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ऑफ से बनेगा। तो क्या होगा इसका? द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। ठीक है, इसका करेक्ट सेंटेंस ये होगा। तो आपको बस एरर स्पॉट करना है बस। लेकिन आपको मैं डेप्थ में बता रहा हूँ क्यों गलत क्यों है। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो हम आपको कई बार ये बातें बता चुके हैं। ठीक है, अगला है Delhi's water supply system is certainly as good as is expected in a capital town। तो Delhi's बोलो, Delhi's इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो ये सब करेक्ट है। क्या है? करेक्ट सेंटेंस है। तो क्या है? करेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, 43 पे आते हैं। ब्रूटस रोल इन जूलियस सीजर इज़ वेरी अट्रैक्टिव एज वेल एज इम्पॉर्टेंट एज फार एज द एक्शन ऑफ द प्ले इज कंसर्न। तो यहाँ पे ब्रूटस बोलो या किसी भी कैरेक्टर, ऐसे नाउन जिसके साथ पुराने लेखकों, जैसे कि कोई है, तो ये जो कैरेक्टर है सिर्फ एपोस्ट्राफी एस ही लगाया जाता है। जैसे कि कोई ब्रूटस हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया, तो इनके साथ एपोस्ट्राफी एस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइटर नेम के साथ क्या होगा? एपोस्ट्राफी एस। ठीक है, कोई कैरेक्टर हो कोई कैरेक्टर। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्या बोल रहा है? द ब्लाइंड्स लाइफ इज़ रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कैन नॉट सी वॉट हैपन्स अराउंड देम। तो ये तो ब्लाइंड, अब यहाँ पे जो ब्लाइंड्स है, ब्लाइंड्स ये ऐसे है, सॉरी, BLIND, ये ऐसे दिया होगा गाइस। ये है द ब्लाइंड्स एपोस्ट्रॉफी, द ब्लाइंड्स लाइफ इज़ रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कैन नॉट सी व्हाट हैपन्स अराउंड देम। ये आप यहाँ पे आप इसको ये टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको ये लिख लो BLIND और एपोस्ट्रॉफी ऐसे ये है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड होगा। द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड होगा। क्यों होगा ऐसा? जब भी द प्लस एडजेक्टिव, ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव बता रहा है ना कि किस टाइप का आदमी अंधा है, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, द लाइफ, ठीक है, द ब्लाइंड्स लाइफ, तो द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के, क्या होगा? प्लूरल नाउन के अर्थ में जाति बताने के लिए होता है, किंतु इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जाति तो जाति अर्थ में जाति बताने के लिए होता है, किंतु इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। संबंध बताने के लिए किंतु यहाँ पर लिखता हूँ, किंतु इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग
नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब एग्ज़ाम्पल देते हैं। एग्ज़ाम्पल होता है द हॉबीज़ ऑफ द रिच। ठीक है, तो जब भी इस तरह का हो द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन, ठीक है, के अर्थ में जाति बताने के लिए होता है, किंतु इसके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे ऑफ से। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? ही डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ नहीं होगा, अर्थ्स होगा ना, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। पिछली बार कई कई ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जब भी कोई डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो, कोई डिग्निफाइड से अर्थ सरफेस, एग्जांपल कोई भी डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट उनके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। देखिए हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं? सपोज हमने पहले भी लिया था द अर्थ सरफेस, द सन्स रेज। ठीक है, तो जब भी कोई नेचुरल हो, अर्थ हो, सन हो, मून हो, तो उसके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? अर्थ। ठीक है, अर्थ एपॉस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर आर सो डिफिकल्ट दैट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स मे फेल। ठीक है, इसका क्या होगा? इसमें क्वेश्चंस नहीं होगा, ये जो क्वेश्चंस होगा लेकिन एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। क्वेश्चन ये होगा, एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, ये क्वेश्चंस होगा सीधे, क्वेश्चंस। ओके, समझ में आया? तो आप जैसे भी, क्योंकि ये कोई वर्ड नहीं होता है एपॉस्ट्रॉफी एस से, ये सिंपल एस होगा, एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। दिस ब्लेड्स एज इज शार्पर देन एनी अदर्स ब्लेड सेट द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। आपको बताया था ब्लेड्स एज, तो आपको बताया था कोई भी स्पेस बताने शब्दों से पहले, होने के पहले क्या होता है? एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है। जैसे हमने बताया था, आपको लिखा था नीडल्स पॉइंट। ठीक है, और बताया था अ ब्लेड्स एज ले लो, या ए नीडल्स पॉइंट, ए बोट्स लेंथ ले लो, अ बोट्स लेंथ, एपॉस्ट्रॉफी ए बोट्स लेंथ। देखो तो यहाँ पे स्पेस बता रहा है ना, बोट की कोई बोट नाव की लंबाई, नीडल्स पॉइंट। ठीक है, तो ये तो स्पेस बता रहा है, तो इसके तो एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ओके, आगे चलें। आगे क्वेश्चन करो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज़ लिमिटलेस बट इट इज़ द पीएम हु इज़ इंडीड पावरफुल। देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़, देखो बताया था ना, द प्लस नाउन प्लस, तो यहाँ पे आपको तुरंत आपको एपॉस्ट्रॉफी से आएगा। आप देखिए इससे पहले भी हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये एक फ्रेज भी है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़। तो क्या होगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़। क्या होगा? इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसका? भारत के राष्ट्रपति का। तो भारत के का की आ गया, तो आप ऐसे भी हिंदी ग्रामर से भी समझ में आ रहा है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़, ऐसे भी द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस, तो ये भी हो गया। ठीक है, ये एक फ्रेज भी है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। ठीक है, ओके, आगे चलें। गाइज आप प्लीज़ फॉलो करिए सीरीज़, आपको इशू नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, इससे पहले आप देखेंगे तो हमने 40 क्वेश्चन इससे पहले वाले सीरीज़ में, तो ऐसे करते करते हमने हर डेली हम 10 क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं।
तो प्लीज़ आप फॉलो करिए। ये एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन है, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि आप जैसे आप रैंडम कहीं वो उसमें पाएंगे आप, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसमें सब कुछ सारे टाइप आपको कवर होगा। आप प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि आपको पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। रूल मत याद करिए कि ये रूल ऐसे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, रूल तो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन सेट के थ्रू। ऐसा नहीं कि बस आप रूल पढ़िए, रूल पढ़ेंगे तो आपको कभी याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको एरर आएंगे ऐसे ही, ठीक है। मैनी अ मैंस लाइफ इज़ इन डेंजर इफ़ द गवर्नमेंट डजंट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेफ गार्ड अस। देखो मैनी अ मैंस लाइफ, सन्स लाइफ, ये करेक्ट सेंटेंस है। नोबडीज़ क्लेम, देखो नोबडीज़ क्लेम टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब इज़ वैलिड इन द आइज ऑफ कमिटी, ये भी करेक्ट सेंटेंस है, ओके। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स आपके एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो करिए, ताकि आप बीच में जंप करेंगे तो आपको इशू आ सकता है, लेकिन आप स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।